हेलो 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 स्टूडेंट्स। हेलो मानसी, साक्षी, सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। Yes, good afternoon, sir. आ रही आवाज? आंखों को दिक्कत नहीं है? नो नो सर। मानसी, Yes, sir. आ रही आवाज? आ रही है आंखों सर को दिक्कत आवाज। नहीं है? नो सर, आज कोई दिक्कत। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कैसे प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, नोटपैड होता है, नोटपैड प्लस प्लस है, डाउनलोड कर लेना, नेट से मिल जाता है आराम से। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पब्लिक कोड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको मानसी स्पेशल आपके लिए ये कि चलाना आ जाए। इसे हेलो प्रिंट करना है तो सबसे पहले हमें मेन फंक्शन बनाना पड़ता है। ये लाइन लिखनी होती है मैं यहाँ पे। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। साक्षी, आपको आवाज आ रही है मेरी ढंग से? यस सर, आ रही है। मानसी, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा एडजस्ट करो। आवाज से आवाज आपको? हाँ सर, अभी ठीक आ रही है। ठीक है, कौन सा नेटवर्क? रोहिणी में तो बहुत अच्छा नेटवर्क आता है, आपके वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आता। चलो देखो, ये लाइन लिखनी होती है और जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन होता है उस क्लास के नाम से ही फाइल को सेव करना होता है। कॉपी किया और सेव करते थे, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। तो फाइल का नाम दिया, डॉट जावा लिखा और देन सेव किया। मेरी क्लास ये सेव हो गई। सेव होने के बाद प्रिंट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, एक हेलो प्रिंट कर दिया। ठीक है, और इसको टर्मिनेट कर दिया। ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम हो चुका है। इसको रन करना है तो विंडो का बटन प्लस आर का बटन दबाएंगे। यहाँ पर हम CMD लिखते हैं। CMD होने के बाद अब वो फाइल हमने कहाँ पर रखा, डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ है। तो डेस्कटॉप के ऊपर रखा है तो उसको हमें पहले डेस्कटॉप तक जाना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया CD डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का आगे उसके बाद जावा सी फाइल का नाम ऑनलाइन डेमो डॉट जावा। ये फाइल पे हमने क्लिक किया। फाइल क्या कर रहा है, अब ये फाइल इसको कन्वर्ट कर रहा है, यानी लोड कर रहा है। कंपाइल हो गया हमारा कोड, देखते हैं। देखो, कंपाइल होने के बाद मैंने बताया था कि डॉट क्लास फाइल बनती है। डॉट क्लास फाइल हमारी बन चुकी है। ठीक है, डॉट क्लास फाइल बन गई। ठीक है, चलाते हैं उस कोड को। जावा ऑनलाइन जावा, ठीक है, चलाया, हमारे पास हेलो आउटपुट आ गया। तो ये तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। हाँ साक्षी, कुछ बोलना है क्या? सर हाँ सर, ये स्क्रीन ना दिख नहीं रही है ठीक से, मतलब स्क्रीन पूरी पूरी नहीं है, पूरी नहीं आ रही। नहीं दिख, आउटपुट नहीं दिख रहा? लेट आ रही है क्या स्क्रीन? तो सही आ रहा होगा, अब आ रहा है सही? हेलो साक्षी, हेलो 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 साक्षी,
हाँ जी हेलो सर। साक्षी, अब आ रही सही? हाँ जी सर। सर स्क्रीन सही नहीं आ रही, अभी तो बीच में पता नहीं म्यूटेड का बटन भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया था, मतलब बोल नहीं पा रही थी। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा यहाँ से। मैं सीधे अपनी क्लास है, एक बार चलाता हूँ मैं, सबको लगाने के बाद। मैं कुछ नहीं कर रहा। अब सही आ रहा है? स्क्रीन आ रही है? सर स्क्रीन पूरी नहीं आ रही सर, स्क्रीनशॉट करके भेजो कैसे, मतलब कैसे आ रही है। ऐसा आ रहा है? अब ठीक आ रहा है? हाँ सर, 1 मिनट में आपको स्क्रीनशॉट करके भेजती हूँ कि मतलब स्क्रीन कैसे दिख रही है। ठीक है। सर हाँ, अब सही आ रहा है, अब आ रहा है सही। वो नेटवर्क का इशू है, पता है। अब सही आएगा। अब ठीक है, अब आ रहा है। हाँ जी सर, आउटपुट दिख रहा अब है आ ना? रहा है। हाँ जी। हाँ। तो ये मानसी, ये नोट कर लो। आपको नोट करना है तो नोट करने के बाद मुझे हैंड रेस कर देना, जब तक मैं वो पीपीटी को ऑन करता हूँ। सर सर एक बात और पूछनी थी। बोलो। सर आपने जो प्रोग्राम बोला था ना बायोडाटा वाला कल, हाँ हाँ नहीं हाँ हाँ। पिछले क्लास में, सर वो मतलब किस में भेजूं प्रोग्राम, मैंने कर तो लिया। उसका आउटपुट भेजना तो वहीं पे जहाँ पे नोट्स भेजते हैं आप। चैट में हाँ। भेज दूंगी सर, आज भेज दूंगी सर। ठीक है ठीक है। मानसी, नोट हो गया तो हैंड रेस कर दो। कोड। सर मेरा हो गया, मैंने हैंड रेज कर दिया है। ठीक है, नोट कर दो। सर एक चीज सर जो भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा एक बार रिकैप करवा दोगे, क्योंकि मैं कर नहीं पाई थी अटेंड नेटवर्क इशू की वजह से। मैंने प्रोग्राम कराया ना, अभी अभी जैसे जैसे कराऊंगा ना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, खाली कोड चलाना सिखाया था मैंने। ठीक है। और ओके सर, किस पे मैं करते हैं हम कोडिंग? नोट पैड पे, और मैं आज आज देख लो कोडिंग करते कैसे हैं। ठीक है, और वेडनेसडे में दोबारा रिकैप करते हैं। ठीक है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, आज कोडिंग देख लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लो, देन वेडनेसडे में कर दूंगा। तो अब आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा टॉपिक भी कवर अप करना होता है। ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप, द डेटा स्टोर इन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर कैन बी मेनी टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप मतलब कि डेटा का टाइप, इस टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है। ठीक है, मतलब कि किसी का नाम स्टोर करना है, किसी का एज स्टोर करना है, किसी का एड्रेस स्टोर करना है, वट एवर थिंग्स, किसी का जेंडर स्टोर करना है। तो दिस काइंड ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप की दो कैटेगरी होती है, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है हमारा, अभी कर लो बाद में करेंगे नोट। यहाँ पे इतना दिख नहीं रहा अच्छे से। ठीक है, नोट करो पहले इस स्लाइड को, देन हैंड रेस कर देना। मैं आपको फिर इसके बारे में, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
साक्षी का हो चुका है, मानसी का रह गया है। मानसी नोट हो गया? तो हैंड रेस पे क्लिक कर दो, हाथ के ऊपर हाथ में आता है हैंड। साक्षी में चेक करो, आवाज आ रही है? मानसी देखो एक बार, आवाज आ रही है आपको? मैं तो यहाँ से कर चुका हूँ मैं। ये तुम्हारा नेटवर्क इश्यू के कारण हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो क्यों रहा है? साक्षी हो गया है। मानसी का, मानसी हैंड रेस तो आ रहा होगा, हैंड रेस पे क्लिक कर दो। अगर आप माइक नहीं हो पा रहा है तो कोई नहीं, आप हैंड रेस पे क्लिक कर दो, एटलीस्ट वो उससे पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आगे मूव कर रहा हूँ। देखो, दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, पेरिमेटिव डेटा टाइप और नॉन पेरिमेटिव डेटा टाइप। ठीक है, पेरिमेटिव डेटा टाइप वो होता है हमारे लाइक सेट, लाइक इंट, इंटीजर पार्ट होता है। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर पार्ट होता है हमारा। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है इंटीजर, इंटीजर पार्ट के अंदर चार पार्ट होते हैं, बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है। जो बाइट होता है 1 बाइट का होता है, जिसकी रेंज इतनी होती है। ठीक है, शॉर्ट होता है 2 बाइट का होता है। बेसिकली बाइट का यूज करते हैं हम इमेजेस वगैरह स्टोर कराने के लिए, क्योंकि इमेज सारी बाइट्स के अंदर होती है, लाइट होती है इसलिए। तो इंट तो जिसकी बाइट से बड़ा होता है, शॉर्ट तो 2 बाइट का होता है, फिर बाइट शॉर्ट से बड़ा होता है इंट, तो 4 बाइट का होता है, फिर इंट से बड़ा होता है लॉन्ग, तो 8 बाइट का होता है। जिनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, जिनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, ये देखो, ये जो दिखा रखा है यहाँ पर, ये जो है डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा, एक मिनट, ये जो पार्ट है पूरा, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये पूरा इंटीजर का पार्ट है जो कि न्यूमेरिक डेटा स्टोर करता है। अगला आता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग जो होता है आपका, ये आपका डेसिमल वैल्यू से डॉट वाली वैल्यू थी ना, जैसे कि जैसे कि आप पासबुक देखते हैं, पासबुक के अंदर क्या होता है, सारा का सारा जो काम होता है वो उसमें आता है पूरा, किसी का 10,000 ऐसे लिखा नहीं आता, 10,000.00 लग जाता है।
तो बेसिकली वो फ्लोटिंग नंबर होती है। फ्लोटिंग जो होता है 4 बाइट का होता है, ठीक है, जिसकी रेंज इतनी होती है। उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक वो आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन दोनों की 0 होती है। डबल जो होता है वो फ्लोट का डबल होता है, जो कि 8 बाइट का होता है, ठीक है। बूलियन आता है, जो बूलियन एक डेटा टाइप है जिसको 1 बिट का है, जिसकी 2 वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? फॉल्स। कैरेक्टर के लिए क्या आता है? कैर, CHAR, कैर 2 बाइट का होता है, ठीक है, जो एक क्या करता है, एक सिंगल कैरेक्टर को लेता है बस। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल, ठीक है। इसको नोट करना, मैं अभी 2 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, ठीक है। जिसका हो जाए हैंड रेस कर देना, ठीक है। इसको नोट करना।
ओके, साक्षी ने कर लिया है। आई हेलो थिंक मानसी सर। ने भी कर लिया होगा। हाँ, सर बुलियन के बाद भी तो कुछ था सर, वो दिख नहीं रहा। कैर, कैर, कैर। CHAR। एक मिनट रुको, करता हूँ मैं काम। अब दिखेगा, आप देखो, अब दिख रहा है। हाँ जी दिख रहा है सर। पूरा बना लिया टेबल। हाँ जी बना ली सर, बस वो लास्ट वाला लिखना है। हो गया सर। हो गया। अब ऐसे ही आता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो रेफरेंस बेस्ड होते हैं। जैसे कि हमारा एरे होता है, लिस्ट होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे रेफरेंस बेस्ड डेटा टाइप्स होते हैं। मानसी, आपको अगर कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे को कोई मूवमेंट्स नहीं दिख रही हैं, अगर आप नोट कर लेते हैं तो एक बार इवन हैंड रेस पे आप क्लिक कर सकते हैं या क्वेश्चन मार्क पे बोल सकते हैं कि हाँ हो गया है, ताकि मैं आगे चलूँ। ओके मानसी, ओके ओके, कंप्लीट। तो अब जैसे कि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जो रेफरेंस बेस्ड होते हैं, जो एक से दूसरे से लिंक करते हैं। जैसे कि एरे होता है, एरे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो वैल्यू को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। फिर स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग भी क्या होता है, करेक्ट कलेक्शन ऑफ करेक्टर एरे होता है, जो कि बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करने में हेल्प करता है। जैसे इनम होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कई सारे रेफरेंस बेस्ड डेटा टाइप्स होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करने में हमें हेल्प करते हैं। तो अब ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी नोट कर लीजिए। देन वी विल मूव ऑन नेक्स्ट कीवर्ड्स, जिसका हो जाए वो हैंड रेस कर दे। आपकी मैंने अटेंडेंस भी लगा दी है, सो दैट कि कोई प्रॉब्लम ना हो क्लास में। अभी टाइम का मैंने जो अटेंडेंस लगा दिया आपकी भी, सारी अटेंडेंस लग चुकी है आपके। तीन 6 3 में हो गया।
ठीक है, साक्षी का हो चुका है। भाई ठीक, पांसी का भी हो गया है। आगे चलते हैं हम कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं फॉर अ लैंग्वेज। ठीक है, इट इज अ रिजर्व वर्ड फॉर अ लैंग्वेज। ठीक है, विच एक्सप्रेस द लैंग्वेज कैन नॉट बी नेम्ड अ वेरिएबल और क्लासेस। जो वेरिएबल होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं। बेसिकली वो बनाए किसके जाते हैं? वो लैंग्वेज से, हर लैंग्वेज के कंपाइलर्स के लिए बनाए जाते हैं। लेट्स सपोज हम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल है हमारे लिए। हिंदी के हमारे क ख ग घ, इंग्लिश के हमारे ABC। दीज आर द कीवर्ड्स फॉर ह्यूमन बीइंग। मतलब कि ये ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है? कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रोग्राम में कंपाइलर है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है? कीवर्ड्स की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो देखता है कि अच्छा ये चीज आई है तो मुझे ये वर्क करना है, अच्छा ये चीज आई है तो मुझे ये वर्क करना है। तो कीवर्ड्स के थ्रू ही हमारा कंपाइलर हमारा टास्क कंप्लीट करता है। तो कीवर्ड्स को भी नोट कर लीजिए और स्क्रीन हैंड रेस कर दीजिएगा। अब एंड हम चलेंगे अपने प्रोग्राम की तरफ। हेलो सर। सर साक्षी बोलो। सर हाँ कीवर्ड बोलो में बोलो। सर कीवर्ड में एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल सोचे तो लैंग्वेज में ही, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इंट इंट हो गया, वॉइड वॉइड हो गया, इंट हो गया, वॉइड हो गया। ठीक है, जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं, इफ हो गया, स्विच हो गया, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा सर, जिनका कलर स्टैटिक भी कीवर्ड, स्टार्ट स्टैटिक भी स्टार्टिंग कीवर्ड कीवर्ड हो सकता है। कीवर्ड भी होता है, उसको मॉडिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, पब्लिक अच्छा भी सर, कीवर्ड है, लेकिन वो जावा में मॉडिफायर भी बोलते हैं। कीवर्ड किसके लिए है? कंपाइलर के लिए है, जो समझ पाए। ठीक है सर। अभी दिखाता हूँ मैं, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। मानसिका हो गया है,
साक्षी नोट हो गया ना? नहीं सर अभी नहीं। ठीक है। हो गया सर। तो कीवर्ड दिखाता हूँ। देखो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, कीवर्ड है। देखिए नोट करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे कीवर्ड्स है, वाली देख लो। अगर नोट करना है तो एक दो नोट कर लेना। आप जितने भी कीवर्ड देख रहे हो, देखिए शॉर्ट है, स्विच है, सिंक्रोनाइजेशन है, ट्रांजिस्ट है, वॉइड है, ट्राई है, न्यू है, इंट है, इफ है, केस है, ये सारे के सारे क्या है, कीवर्ड्स है। इसको ये कौन अंडरस्टैंड कर पाता है? ओनली कंपाइलर अंडरस्टैंड कर पाता है। ठीक है मानसी, ठीक है। मानसी अनम्यूट क्यों नहीं हो पा रही? साक्षी समझ में नहीं आ रहा इसको। साक्षी आगे चलें। यस सर यस सर। अगला आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? मेमोरी लोकेटर होता है विच स्टोर दी वैल्यू इन स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है। अब वेरिएबल के कुछ, तो आप क्या करो, ये जो ऊपर का यहाँ तक लिखा हुआ है ना, यहाँ तक नोट कर लो कितना। फिर उसके बाद यहाँ तक ये इतना नोट करना है। इतना नोट करने के बाद ये फॉर एग्जाम्पल छोड़ देना है, बाकी ऊपर जितना भी है सारा नोट करना है। ये वेरिएबल क्या होता है? जो वैल्यू को स्टोर करता है एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर। और वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं कि वेरिएबल का नेम कभी भी उससे स्टार्ट नहीं होता, नंबर से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है। वेरिएबल के अंदर स्पेस आता नहीं है, स्पेस लगाने के लिए आपको हमेशा स्पेशल कैरेक्टर्स या अंडरस्कोर को यूज करना होता है। ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। और बेसिकली ध्यान रखो कि आपको हमेशा वेरिएबल वेरिएबल नेम लोअर केस में ही रखना होता है, ताकि आगे जाके अपने प्रोग्राम में आप इजीली उसको यूज कर पाओ। ये सारे के सारे वेरिएबल्स के पार्ट होते हैं और इसके रूल होते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा अभी कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, देन इनका एग्जांपल बाद में बताएंगे। पहले अभी धीरे धीरे पूरा एग्जांपल कर लेते हैं, यहाँ तक नोट कर लेना आप लोग।
का हो चुका है, मानसी का भी हो गया होगा। अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें, जैसे कि एक होता है वेरिएबल डिक्लेयर और एक होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो पहले हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है। जैसे मुझे न्यूमेरिक कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो डेटा टाइप बना लिया मैंने num1। ठीक है, अब मुझे कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी है तो फ्लोट अमाउंट। ठीक है, अगर मुझे कोई जेंडर स्टोर करना है, कैट जेंडर, ये क्या है आगे डेटा टाइप। ठीक है, और ये क्या है वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, उसी के लिए वेरिएबल नेम जो होता है हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। ये क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया। तो क्या हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे कि यहाँ डबल स्लैश लगाते हैं, क्या होता है कमेंट का, कमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि डबल स्लैश लगाया, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। तो ये क्या है वेरिएबल डिक्लेयर। ठीक है, कमेंट के बारे में पता होगा आप सभी को कि कमेंट से क्या होता है, ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए होता है। ठीक है, दो तरीके के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो ये एक मेरा क्या है सिंगल, अगर मैंने ऐसे लगा रखा है तो ये मेरा सिंगल लाइन कमेंट है। अगर मेरे को 2-3 लाइन करनी है तो फॉरवर्ड स्लैश स्टार और जहाँ तक लेके जाना है स्टार फॉरवर्ड स्लैश। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या हो गया, ये भी मेरा एज अ कमेंट हो गया। ये कमेंट्स होते हैं हमारे पास। तो इसे समझाने के लिए क्या कर रखा है मैंने वेरिएबल डिक्लेयर। अब जैसे कि अब मैंने कहा यहाँ पे num1 इज इक्वल टू में 10, तो ये मेरा क्या हो गया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गया, यानी उसको वैल्यू, यानी उसने वैल्यू एक्सेप्ट कर ली। अमाउंट के अंदर वैल्यू डालना है, जैसे कि मैंने डाल दिया, तो हमें यहाँ पर उसको एफ लगाना पड़ेगा। एफ स्टैंड्स फॉर फ्लोर। ठीक है, कैर जेंडर है, जैसे कि जेंडर एम, तो सिंगल कोटेशन के अंदर कैर की वैल्यू स्टोर होती है। अब मुझे प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ num1 इज। ठीक है, सी में क्या लगाते हैं परसेंटेज डी लगा के फिर करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको प्लस का निशान लगाना है और ऐसे अटैच कर देना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ अमाउंट इज, ये क्या होगा मेरा अमाउंट होगा। वैल्यू ऑफ कैर इज, वैल्यू ऑफ जेंडर इज, यहाँ पर क्या हो गया मेरा जेंडर। हाँ साक्षी, कुछ पूछना है क्या आपको? यस सर। सर सर बोलो। इनिशियलाइजेशन मतलब वैल्यू को असाइन करना ना। हाँ हाँ, बस सर यही पूछना था। ठीक है ठीक है। तो देखो अभी मैंने वैल्यू असाइन कर दिया, अब इसको प्रिंट कर दिया। लेकिन अभी क्या होगा यहाँ पर तुम्हारे माइंड में अभी कुछ और आ रहा होगा कि हमेशा एंड में ही लगाते हैं। ये हम क्या करते हैं प्रिंट प्रिंट के अंदर हम डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा अभी क्या और क्या क्या है इसके अंदर तरीके। तो मैंने ये कोडिंग कर ली है। कोडिंग करने के बाद वापसी हमारा CMD तो खुला हुआ था, वो दोबारा एक बार वो करके दिखा देता हूँ। CMD ऑन करके हम डालते हैं CD डेस्कटॉप, क्योंकि हमारा सारा डेस्कटॉप पे होता है। उसके बाद जावा सी क्या है, जावा का कंपाइलर है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं फाइल का नाम, तो मैंने फाइल का नाम क्या था ऑनलाइन डेमो डॉट जावा। ठीक है, ये लिखा। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है जावा सी से सी काट दो, डॉट जावा काट दो, चलाओ। तो देखो प्रिंट हुआ वैल्यू ऑफ num1 इज एंड वैल्यू ऑफ अमाउंट इज, जो भी है तो वैल्यू ऑफ जेंडर इज एन। तो ये चीजें क्या थी, इसमें वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करके दे दिया।
अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि हमने यहाँ प्लस लगाया है, देखो इसके बाद ये क्या होता है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन होता है। मैं देखो प्लस लगा के यहाँ पर कुछ भी कर दिया, जैसे कि मैंने कर दिया इंट वैल्यू, ठीक है। तो देखो जैसा अटैच करोगे, जैसा डिजाइन बनाओगे, आपको ऐसा ही डिजाइन आगे मिल जाएगा। तो ये देखो, ठीक है। मैं दोबारा चलता हूँ, कोडिंग जावा सी ऑनलाइन डॉट जावा कंपाइल हो गया, चलाया, तो देखो आ रहा है ना उसके आगे। तो यानी जरूरी नहीं है आप जैसा लिखेंगे प्लस के साथ जैसा यूज करेंगे। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पहले हमने एक स्ट्रिंग को अटैच किया वेरिएबल के साथ, फिर वेरिएबल किसके साथ अटैच हो गया है हमारा, दूसरे स्ट्रिंग के साथ। तो यानी तरीके से चेन क्रिएट हो गई है। मैंने मतलब कि इसने क्या करा, इस वाले ने num1 का हाथ पकड़ लिया, फिर num1 ने किसका हाथ पकड़ लिया, इस वाले का हाथ पकड़ लिया। तो टोटल क्या बन गई, एक टोटल एक बड़ी स्ट्रिंग बन गई ना। उसने क्या करा, पूरा का पूरा आउटपुट निकाल कर दे दिया। तो सबको समझ में आया, हैंड रेस करो, सिर्फ ही समझाने के लिए था ये वाला। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। देन अभी हम आगे और चलते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं अभी और। सर हाँ सर एक चीज बोलो। पूछनी है सर, जैसे आपने अमाउंट में 200.25 एफ लिखा है ना, फ्लोट। हाँ सर फिर ये मतलब ये फ्लोट में हमेशा फ्लोट वाली वैल्यू अगर लिखना है तो हमेशा एफ लिखना पड़ेगा। हाँ, ये जावा के अंदर होता है। ठीक है सर। ओके, ये नोट हो गया, इसको नोट करो। हाँ, मानसी का हो गया प्रोग्राम। आज मानसी का हैंड रेस हो गया, लेकिन अदर चीजें स्टॉप हो गई है। मानसी की किस्मत खराब है मेरे हिसाब से, कभी उनका दिक्कत होती है। सबका नोट हो चुका है।
अब आगे चीज हो रह गई है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। पहला होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल और लास्ट होता है स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, इसका प्रोग्राम, स्टैटिक का प्रोग्राम नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि स्टैटिक का पूरा चैप्टर लेता हूँ मैं आपको इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल बता दूंगा। जैसे कि आपने अदर लैंग्वेज में देखा होगा ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ऐसे ही एज इसके अंदर भी, जावा के अंदर भी जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको बोला गया है इंस्टेंस वेरिएबल, और लोकल वेरिएबल तो वही लोकल वेरिएबल होता है। अब बता दिया जाता है कि जो जावा है उसके अंदर क्या होता है कि सारा का सारा काम क्लासेस की फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लासेस की फॉर्म में होता है। और दूसरी चीज बोला जाता है कि क्लास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स। क्लास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स। तो उसके अंदर अब डेटा मेंबर्स का मतलब होता है फंक्शन वेरिएबल। जो वेरिएबल क्लास के अंदर बनाया जाता है वो वेरिएबल होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। क्योंकि इस क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। जावा में फंक्शंस को मेथड बोला गया है, तो वहाँ पर मल्टीपल मेथड्स होते हैं जो कि अलग अलग मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो लोकल वेरिएबल होता है ये मेथड के अंदर ही बनाया जाता है, और उसको हमें क्या कर, वो उसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी होता है। और ये आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द मेथड एक्सेसिबल नहीं होता है। तो आप इन तीनों वेरिएबल को नोट कर लो, 1, 2 और 3। नीचे जो डेमो जो एग्जाम्पल है उसको नोट नहीं करना है, एग्जाम्पल मैं कराऊंगा और जिसका हो जाए वो नोट हैंड रेस कर देगा। हेलो सर। हेलो तो हाँ साक्षी सर, बोलो। आपके, हाँ जी सर। सर बीच में ना वीडियो मतलब पॉज हो गई थी सर। लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल मुझे समझ नहीं आया ठीक से। अच्छा दोबारा समझ लो। यहाँ पे सारा का सारा काम किस फॉर्म में होता है, क्लासेस की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। मेथड होता है यहाँ पे फंक्शन। ठीक है, तो अब यस। जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको यहाँ पर बोला गया है इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल बोला गया है। अब इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल होता है जो अपनी क्लास में सारे फंक्शंस के लिए अवेलेबल होता है। कोई भी फंक्शन उसको चला सकता है, यूज कर सकता है उसकी वैल्यू को।
लेकिन जो लोकल वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ, लोकल वेरिएबल जो होता है वो एक फंक्शन के अंदर बना हुआ होता है, क्लास के अंदर नहीं बना होता है, और वो क्या होता है, उसको अलग अदर फंक्शंस यूज नहीं कर सकते। अब समझ में आया लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है? ग्लोबल क्लास के सभी फंक्शंस यूज कर लेंगे, लेकिन जो लोकल होता है वो बिना फंक्शन के अंदर बना हुआ होता है, तो वो आउटसाइड दी फंक्शन यूज नहीं हो सकता, यानी दूसरे फंक्शन उसको यूज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? यस सर। अभी एग्जांपल दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। सारा ट्रैफिक जूम से हटके ना इस गो टू वेबिनार इस वाली, अब इस वाले पोर्टल पे आ रहा है, सारा का सारा हैंग हो रहा है, कभी कुछ सर्विस ऑफ हो जा रही है, कभी कोई सर्विस ऑफ हो जा रही है। जब तक ट्रैफिक नहीं था इसके ऊपर ठीक चल रहा था। अच्छा, जूम ऐप में ड्रामा हो रहा था, अब इसमें भी ड्रामा हो रहा है। कभी कोई बच्चा हट जा रहा है, कभी कोई बच्चा हट जा रहा है, कोई बच्चा ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजर से ही हो रहा है। नोट हो गया साक्षी? नो सर अभी नहीं, बीच वो बंद हो गई थी बीच में वीडियो। ठीक है ठीक है। सर स्टैटिक वेरिएबल भी लिखना है? लिख लो, लेकिन ये स्टार्टिंग का चैप्टर है, उसमें कवर अप करूंगा उसको वेरिएबल को, ठीक है? आज लोकल ओके। चांस ही बताऊंगा। साक्षी एक बार अनम्यूट करना। यस सर। मुझे एक चीज पूछनी है, आप दूसरे सेंटर से ट्रांसफर होके आए हो आप? हाँ जी सर। कौन सा सेंटर था? मॉडल टाउन वाला था सर। मॉडल टाउन में से क्या कुछ इश्यूज थे कि आपका घर पास में हो गया है? नहीं सर इश्यूज थे, मतलब मतलब वहाँ थोड़ी पढ़ाई ठीक से नहीं होती थी। यहाँ तो कोई ऐसा इशू नहीं है। नो सर नो सर। हाँ मानसी एक बार अनम्यूट करो, आपको मैं सुन सकता हूँ। मानसी अनम्यूट करो, आपने हैंड रेस किया है। यस सर। बोलो कहाँ चले जाते हो आप? हेलो हाँ हाँ बोलो सर, मानसी। मैं तो इधर ही रहती हूँ सर, मैं तो इधर ही रहती हूँ, कनेक्शन कहीं चला जाता है।
आपको छत पे जाना पड़ेगा आपसे। हाँ स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ फिर गया है इसका इंटरनेट मानसी तो। सर हाँ सर मुझे एक क्वेरी थी, मतलब पूछो। सर जो आपने जो बायोडाटा का जो मतलब प्रोग्राम दिया था ना, हाँ तो उसमें जैसे मैंने प्रोग्राम अगर बीच में करना है, जैसे वो टैब जैसे C++ में कर देते थे ना, टैब लिखते थे स्लैश टी /p स्लैश टी /t। सर उसमें ये हो वाला नहीं रहा, मैंने करके देखा था, नहीं हो पाया। ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला आपने ये लगाया होगा पक्का, ये वाला ये लगाना होता है। नहीं, हाँ जी सर लगाया था लेकिन हुआ नहीं मुझसे। देखो मैं दिखाता हूँ मुझे ऐसे कैसे नहीं हुआ। एक टी दो टी, दो स्लैश टी लगा दिया मैंने, ठीक है, हाँ जी सर, तो हाँ यानी जी। 2 बार स्लैश लेगा गया, 10 देखो कहाँ चला गया, हाँ आ तो रहा है ना। सर 2 बार लगाना पड़ेगा? अरे एक बार लगा लो, ये लो, एक बार में ना दिखता नहीं ना प्रॉपर तरीके से, ये लो आ गया स्पेस, देख रहे हो इतना स्पेस आ गया ना, हाँ जी सर। आ तो रहा है, चल तो रहा है। ट्राई करूंगी एक बार सर। अब देखो लोकल का एग्जांपल और ग्लोबल का एग्जांपल, तो मैंने क्या कर रहा है क्लास बना लेता हूँ डेमो के नाम से, और यहाँ पर मैंने एक नंबर डिक्लेयर किया और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया 100। तो ये मेरा क्या है, इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है, समझाने के लिए लगा रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया void show 1, ठीक है, क्लास के अंदर फंक्शन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक num2 और बना दिया, इसके अंदर मैंने डाल दिया 200। ये मेरा क्या है, लोकल वेरिएबल, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट println वैल्यू ऑफ num1, जो कि क्या है मेरा इंस्टांस वेरिएबल, प्लस में नंबर वैल्यू ऑफ num2, जो कि मेरा क्या है लोकल वेरिएबल num2, ठीक है। ये मैंने फंक्शन बनाया। अब देखो सबसे पहले कंट्रोल आता कहाँ पे है, मेन फंक्शन में आता है। अब एक मेरा कोड कहाँ पर है, डेमो के अंदर है, तो मुझे डेमो को कॉल करना पड़ेगा, यानी इस क्लास में क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो डेमो obj1 ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू में न्यू डेमो। जावा में किसी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऐसे लिखते हैं, क्लास का नाम देन उसका वेरिएबल नेम, ये वेरिएबल होता है, ये इस रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। फिर न्यू क्या करता है, उसको एक मेमोरी लोकेट करवाता है इस टाइप की डेमो टाइप की। एक क्वेश्चन आता है कि क्या क्लास भी ऐसा डेटा टाइप है, तो बोले ना हाँ क्लास भी एज अ डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप क्या होता है, जैसे इंट है, कैर है, फ्लोट है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इंट num1 किया हुआ है, तो सिर्फ कैसी वैल्यू स्टोर कर रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू, जस्ट लाइक है। देखो डेटा टाइप डेमो, वेरिएबल नेम obj1,
ये भी क्या है, वेरिएबल है। किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, जिस टाइप का ये है तो हमने वो वाली टाइप की वैल्यू स्टोर करा दी। तो यानी OBJ1 के पास अथॉरिटी आ गई है कि वो इसको भी कॉल कर सकता है और इसको भी कॉल कर सकता है। तो मैं लिखा OBJ1 डॉट शो1, ये फंक्शन है जो कि डेमो के अंदर बना हुआ है। इसको चलाता हूँ मैं, तो देखो वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल 100, वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल आवाज आ रही है मेरी? हेलो? यस सर, यस सर। सर स्क्रीन नहीं आ अरे रही थी बीच में पहले। ये ऑटोमेटिक पता नहीं क्या हो रहा है, ये मेरे पास आ रहा है कि आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, जबकि मेरा तो फुल, मैंने बल्कि प्रॉपर वायर लगा रखी है इंटरनेट। सर वही सर, मुझे लग रहा है वो ट्रैफिक वो हो रहा होगा, जाम हो रहा होगा जूम ऐप की तरह। अब स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। तो देखो क्या हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई 100 और लोकल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो गई 200। ये डेमो बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने ये फंक्शन को कॉल कर दिया, तो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने एक फंक्शन और बना लिया जिसका नाम है show2। ठीक है, अब show2 क्या कर रहा है, num2 वेरिएबल को कॉल कर रहा है, जबकि num2 वेरिएबल किसके अंदर बना हुआ है, show1 के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पर एरर आ जाएगी कि आपको ये कैन नॉट फाइंड वेरिएबल। देखो दिखाता हूँ मैं, show2 फंक्शन कॉल किया, कंपाइल करते हैं, एरर आ गई, कैन नॉट फाइंड सिंबल, कौन सी ठीक है, लाइन नंबर दे रहा है ये 14 लाइन नंबर पे एरर आ गई, कैन नॉट फाइंड सिंबल num2। साक्षी समझ में आ रहा है? यस सर। तो आ गई 14 नंबर लाइन, कौन सी हमारी ये वाली है, देखो लाइन नंबर लिखा हुआ है। यानी ये देखो, अब जो लोकल वेरिएबल क्या है, ये शो1 फंक्शन के अंदर बना हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस दायरे के अंदर है, इस दायरे के अंदर है, इसके आउटसाइड यूज नहीं होगा। लेकिन ये जो हमारा num1 है, ये डिस्टेंस वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, जो कि कहाँ पर बना हुआ है, क्लास के अंदर बना हुआ है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं बना हुआ। तो ये सब फंक्शंस के लिए अवेलेबल है। तो यानी ये num2 जो है ये सिर्फ और सिर्फ शो1 के लिए ही अवेलेबल है, शो2 के लिए अवेलेबल नहीं है। तो चलाते हैं, हम कंपाइल करते हैं, कोड कंपाइल हो गया, चलाते हैं, तो ये रन हो गया। समझ में आया साक्षी? यस सर। तो ये समझाने का मेरा एक मेन मोटिव था, ये कि लोकल क्या होता है, लोकल अपने फंक्शंस के अंदर ही अवेलेबल होता है, और जो हमारा वो होता है लोकल वेरिएबल और फंक्शंस पे अवेलेबल होता है, जो ग्लोबल होता है, इंस्टेंस होता है, वो किसी भी जितने भी फंक्शन होंगे सब फंक्शन के अंदर अवेलेबल होगा। लेट्स सपोज अगर आप वेरिएबल बनाते हैं, लोकल वेरिएबल, और उसको वैल्यू देते नहीं है, यानी डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, और अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल को भी डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, तो क्या होगा बताओ साक्षी, क्या होगा? प्रोग्राम चलेगा? अभी क्या प्रिंट करके देगा ये? सर शायद सर एरर आएगी। एरर आएगी? यस सर।
अब बताओ, अब एरर आएगी? दोबारा देख लो। अब मैंने लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। अब बताओ साक्षी। सर num2 में हो सकता है एरर आए, लेकिन सर वैसे प्रोग्राम तो चलेगा ही नहीं। num1 में तो आपने वैल्यू असाइन करी थी। अच्छा अभी देखो मैं दिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है आपको, उसका मकसद समझ सकता है। चलाया, एरर आ गई। कहाँ पर आ रहा है? num2 पे एरर आ रही है। लाइन हाँ नंबर जी 8, लाइन नंबर 8, एरर वेरिएबल num2 might num2 not have been initialized। देखो हमने num2 को वैल्यू नहीं दी, लेकिन यूज कर रहे हैं, है ना, यूज यस कर रहे सर। हैं। तो ये बता रहा है, देखो मैंने यहाँ बताया था कि अगर आप वेरिएबल को यूज नहीं करते हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। तो यानी अगर वेरिएबल यूज नहीं, यानी उसमें क्या होना चाहिए? 0 प्रिंट करना चाहिए था उसको। अगर कुछ नहीं यस यूज नहीं सर। करते तो 0 प्रिंट करना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो लोकल वेरिएबल होता है उसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी होता है। समझ में आ गया? यस सर। जो लोकल वेरिएबल होता है मस्ट है इनिशियलाइज करना। अगर आपने num1 को इनिशियलाइज नहीं भी कर रहेगा तब भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। ये देखो अब कंपाइल हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी, प्रोग्राम चल गया। देखो इंस्टेंस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ गई, यस आ सर। गई ना। लेकिन यस लोकल सर। वेरिएबल को इनिशियलाइज करना कंपलसरी है। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? लोकल यस वेरिएबल सर। और इंस्टेंस वेरिएबल। हाँ जी सर, आ गया। ये प्रोग्राम नोट कर लिया? हाँ जी सर, कर लिया। प्रोग्राम नोट कर लिया पूरा का पूरा ये वाला? हाँ जी सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी एक तो लिख लिया और बाकी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया ना? उस सबको नोट करके ग्रुप पे एक फोटो क्लिक करके भेज देना। ठीक है, अब मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया ना सारा का सारा? यस सर। यस सर। कोई डाउट होगा तो थैंक यू कोई नहीं, कंफर्म कर लेना मेरे से। ठीक है, और अटेंडेंस का मैसेज आ गया? सर। देखते हैं अभी। अटेंडेंस देख के बताओ अटेंडेंस लगा कि नहीं लगा। यस सर, लग गई। लग गई ना अटेंडेंस? ठीक है, यस सर। सब कुछ समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है नो सर। अभी फिलहाल के? जब होगा तो क्लियर कर लेना। ठीक है, अब क्लास को मैं ओके ओवर सर। कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। क्योंकि दूसरी क्लास थैंक स्टार्ट होगी। ओके ओके ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।